जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। दैनिक छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार। तो चलिए आज की सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहां पर आपको बता दें कि अब जो है छत्तीसगढ़ में महामारी का वैक्सीन जो है पहुंच चुका है। इसके बारे में हम आपको ये जो वीडियो है लगातार फुटेज दिखा रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खेप जो है मिल चुकी है। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का महाअभियान जो है इसकी शुरुआत होने जा रही है। छत्तीसगढ़ में महामारी वैक्सीन का इंतजार अब खत्म हो चुका है, क्योंकि जो वैक्सीन है कोविशील्ड जिसका नाम है, तो इसकी पहली खेप बुधवार दोपहर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट यानी कि रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है। छत्तीसगढ़ के लगभग 99 केंद्रों पर होने वाले वैक्सीनेशन महाअभियान के लिए प्रदेश को करीब 3,33,000 खुराकें जो है पहुंचा दी गई है। छत्तीसगढ़ में 2,837 नए संकुल केंद्रों का गठन किया जा चुका है। प्रदेश में अब लगभग कुल मिलाकर के 5,540 जो संकुल केंद्रों की संख्या है पहुंच चुकी है। छत्तीसगढ़ में 2,837 नए संकुल केंद्रों का गठन किया जा चुका है। इसके अलावा जिसके बाद से अब प्रदेश में संकुल केंद्रों की संख्या 2,703 से बढ़ करके 5,540 पर पहुंच चुकी है। इनमें सबसे अधिक रायगढ़ जिले में 180 नए संकुल केंद्रों का गठन किया जा चुका है। इसके अलावा राजनांदगांव जिले में 178 और जांजगीर जिले में 159 कुल नए संकुल केंद्र जो है गठित किए जा चुके हैं। साला निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह फैसला लिया जा चुका है। समीक्षा बैठक में एक जो बड़ा फैसला ले लिया गया है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण सचिवालयों में हर सप्ताह बैठक के लिए जल्द ही ग्राम पंचायतों के सचिवों के पद जो है भरे जाएंगे। दरअसल पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने ग्राम पंचायत विकास योजना पर विशेष जोर देते हुए ग्रामीणों की छोटी छोटी समस्याओं के तेजी से समाधान के लिए ग्रामीण सचिवालयों की साप्ताहिक बैठक के दिन तय करने के निर्देश दे दिए हैं। ग्राम पंचायत स्तरीय इस बैठक में पंचायत सचिव, पटवारी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, इसके अलावा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, इसके अलावा लाइनमैन, हैंडपंप मैकेनिक और सहकारी समिति सेवक की उपस्थिति अनिवार्य होने वाली है, ताकि ग्रामीणों की समस्या का तत्काल समाधान किया जा सके। सिंहदेव ने पंचायतों के कामकाज सुचारू रूप से चलाने के लिए पंचायत सचिवों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के तहत व्यक्तिगत और सामुदायिक शौचालयों का 100% उपयोग और उनका रख रखाव सुनिश्चित करने के संबंध में भी अधिकारियों को बाकायदा निर्देश जारी कर दिए हैं। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक के बाद भाजपा उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। इनका कहना है कि मैं आशान्वित हूं। दरअसल रायपुर से खबर आ रही है, करीब 50 दिनों से लगातार चल रहे किसान के विरोध प्रदर्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस निर्णय पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि मैं इस बात से आशान्वित हूँ कि कोर्ट के इस फैसले के बाद सकारात्मक रास्ता निकल सकेगा। वहीं कोर्ट के बाहर यदि समाधान निकल जाए तो यह अच्छी बात होगी। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पहले ही कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा हम उसका क्रियान्वयन करेंगे। अब जब फैसला आया है तो उसका क्रियान्वयन केंद्र सरकार करेगी। यह फिलहाल स्पष्ट हो गया है कि कोर्ट के आदेश के बाद कृषि कानून पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, यह कमेटी संबंधित सभी पक्षों से बातचीत करके निराकरण निकालने वाली है। कृषि कानूनों का लगातार विरोध जो है चल रहा है। इसी बीच पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को घेरने के लिए जा रहे किसानों को पुलिस ने रास्ते पर ही रोक दिया। किसानों का कहना है कि गिरफ्तार करो या हमें उनके घर जाने दो। पुलिस ने जो है यहाँ पर नहीं हटी, लेकिन बल का प्रयोग भी यहाँ पर नहीं किया गया। समझाने बुझाने पर माने किसान ज्ञापन देकर के वापस लौटे। भाजपा नेताओं की ओर से किसान आंदोलन के विरोध में आए बयानों के बाद छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार के कृषि संबंधी 3 कानूनों का विरोध जो है तेजी से किया जा रहा है। रायपुर में आज सैकड़ों किसानों ने भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का घर का घेराव करने की कोशिश की। पुलिस ने रोका तो किसान भड़क उठे। किसानों का कहना है कि या तो उन्हें गिरफ्तार किया जाए या फिर उन्हें पुलिस रास्ते छोड़े। या फिर राष्ट्रीय किसान मोर्चा और राष्ट्रीय मतदाता जागृति मंच ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को कृषि कानूनों पर पत्र सौंपने की सूचना दी। इसके अलावा दोपहर बूढ़ा तालाब स्थित धरने स्थल पर किसान संगठनों ने एक सभा का आयोजन भी किया था। दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े इससे पहले हमारी आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है, बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी सेलेक्ट कर लेना है, ताकि आपको छत्तीसगढ़ प्रदेश की रोजाना खबरें सबसे पहले इसी चैनल पर देखने को मिलती रहे।
जानकारी के साथ मनोरंजन, हल्बी गोड़ी छत्तीसगढ़ी में जो है शासकीय योजनाओं में प्रसार किया जा रहा है। दरअसल राज्य सरकार ने अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं को आदिवासियों और वनवासियों तक पहुंचाने के लिए उन्हीं की बोली में सहज सरल ढंग से पहुंचाने की अनूठी पहल की है। इसके अंतर्गत कला जत्था दल जो है हाट बाजारों में जा करके राज्य शासन की प्रमुख योजनाओं जैसे हो गया मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, इसके अंतर्गत राजीव गांधी न्याय योजना, नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी योजना सहित अन्य शासकीय योजनाओं के से जुड़ने और उनके लाभ लेने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित करने के लिए स्थानीय बोली में ही लोगों को नाट्य और नृत्य शैली में सहज ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर हम एक प्रकार से आसान भाषा में बात करें तो नाटक के माध्यम से ये जो प्रचार प्रसार का कार्यक्रम है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अपनी विभिन्न परियोजनाओं को लेकर के किया जा रहा है, ताकि जो भी जन सामान्य है उन तक ये जो जानकारी है योजनाओं की ये अच्छे ढंग से पहुंचे। एक नई परियोजना जो है शुरू की गई है जिसके अंतर्गत साल भर पानी जो है रहने वाला है। दरअसल महानदी सोढ़ू और पैरी के संगम पर पानी ही नहीं है, लेकिन अब पानी रोकने के लिए जो पितई बंद एनीकट है इसका कार्यक्रम किया जा रहा है। राजिम का त्रिवेणी संगम अब साल के 365 दिन पानी से लबालब रहने वाला है, क्योंकि संगम स्थल को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के साथ ही यहाँ पर जल भराव बनाए रखने के लिए एनीकट बनाया जा रहा है। अभी मानसून को छोड़ करके साल के बाकी दिन संगम स्थल पर पानी नहीं रहता है, लेकिन मानसून में धमतरी के गंगरेल और गरियाबंद के सिकासेर बांध से पानी छोड़ने पर ही राजिम त्रिवेणी संगम पर जल भराव था। लेकिन इस साल अगस्त सितंबर तक नदी में कुछ पानी था, लेकिन अब संगम स्थल लगभग पूरा सूख चुका है। यहाँ पर पानी की एक पतली धार मात्र बह रही है। नदी की रेतीली परत पर कुछ जगह सिर्फ इतना ही पानी है कि लोगों के पैर रखने से ही नीचे का हिस्सा जो है डूब पा रहा है। यानी कि अब जो है एक नई परियोजना के अंतर्गत यहाँ पर एनीकट जो है पितईबंद एनीकट बनाया जा रहा है, जिसके माध्यम से अब एक जो केंद्र है जो त्रिवेणी संगम है ये जल्द ही बहुत ही अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो अपने आप में बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। भारतीय रेलवे का एक नया नियम जो है निकलकर सामने आ रहा है कि कंफर्म टिकट वालों की ट्रेन अगर छूटती है तो उनके जो पैसे हैं वापस से नहीं मिलने वाले हैं। 4 घंटे पहले टिकट कैंसिल कराने पर ही इनको अब रिफंड मिलने वाला है। दरअसल महामारी काल में ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसी बीच कई बार जानकारी के अभाव में ऐसा भी हो रहा है कंफर्म टिकट वाले यात्रियों की ट्रेन मिस होने पर उनका पूरा पैसा डूब जाएगा। रेलवे प्रशासन ऐसे यात्रियों को कोई भी रिफंड नहीं करेगा। इतना ही नहीं, कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को इस स्थिति में रिफंड प्राप्त करने के लिए आवेदन अर्थात TDR फाइल करने की भी पात्रता नहीं दी गई है। समय समय पर रेलवे अपने रिफंड नियमों में लगातार बदलाव करता है, लेकिन इसकी जानकारी आम यात्रियों तक नहीं पहुंच पाती है। इसी चक्कर में यात्रियों का जो पैसा है वो यहां पर डूब जाता है और चाहकर भी रिफंड की कोई प्रक्रिया लागू नहीं होती। इस वजह से उनके पैसे पूरी तरीके से पानी में चले जाते हैं। नियमों की सही जानकारी यात्रियों को मिले, इसके लिए रेलवे प्रशासन ने अपनी वेबसाइट को अपडेट करते हुए पूरी जानकारी को नए सिरे से अपलोड कर दिया है। महामारी को लेकर के अब तक का लेखा जोखा जो है हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। महामारी में अब तक प्रदेश का लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। 250 करोड़ रुपए केवल महामारी की जांच करने में लग चुके हैं। वैक्सीनेशन फिलहाल अभी बाकी बताया जा रहा है। इस बीच आपको बताएं तो स्वास्थ्य विभाग का खर्च 520 करोड़, अन्य विभागों का खर्च 680 करोड़, ये जो बहुत भारी रकम है खर्च हो चुकी है। लॉकडाउन बिजनेस में नुकसान का खर्च इसमें शामिल नहीं किया गया है। हालांकि छत्तीसगढ़ में महामारी की जाँच से लेकर के इलाज का खर्च पिछले 10 महीने की बात करें तो लगभग 1200 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा हो गया है। इसमें लॉकडाउन और बिजनेस को जो नुकसान हुआ है तथा एम्स अस्पताल प्रबंधन का महामारी में जो इलाज खर्च है वो यहाँ पर शामिल नहीं बताया जा रहा है। हालांकि महामारी के जांच के लिए इसके लिए इस्तेमाल की जा रही दवाइयों और उपकरणों या फिर वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम की खरीदी में ही मेडिकल कॉरपोरेशन ने लगभग 520 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। इनमें से लगभग 250 करोड़ रुपए केवल प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर हुए महामारी की जाँच में खर्च हो चुके हैं। तो ये जो एक हमारे जो साल भर का जो बजट होता है उसका एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो इस बार महामारी के चलते विस्तृत तरीके से चला गया है। मौसम की जानकारी अगर हम आपको बताएं, जब यह वीडियो बन रहा है तब अगले 2 दिनों तक हिमाचल से लेकर के छत्तीसगढ़ तक जो है उत्तर भारत का मौसम जो है रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल उत्तर भारत में लगातार शीतलहर का टॉर्चर जो है बढ़ता जा रहा है। इसी बीच आपको बताएं तो मौसम विभाग ने पूरे उत्तर भारत में सर्दी से लोगों का बुरा हाल कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक वहीं अगले 4 दिनों तक इसके और भी ज़्यादा ठंडी बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही है।
अगर हम मध्य भारत की बात करें तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में ठंड बढ़ने लगी है। कई इलाकों में शीतलहर के आसार साफ देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही घना कोहरा छाए रहने का अनुमान भी लगातार लगाया जा रहा है। रायपुर जिले से खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर 8000 लोगों को नौकरी देने के लिए कैंप, इसके अलावा बेरोजगारों से ही पहले ही एडवांस में लगभग 15 से लेकर के 25,000 रुपए मांग लिए गए हैं। प्रदेश भर के तमाम जिलों में प्राइवेट सेक्टर में इन दिनों 8000 से भी ज़्यादा शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी दिलाने ऑनलाइन प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इससे के पहले ऑनलाइन आवेदन किए जाने से पहले ही अब नौकरी के पहले बेरोजगारों से हजारों रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जमा करने के लिए कहा जा रहा है। खबरों के मुताबिक जिले के अलग अलग क्षेत्र में फील्ड अफसरों के साथ कंप्यूटर टीचर, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, जोनल इंचार्ज के साथ ही स्टेट चीफ के कई बड़े पोस्ट पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बता दें कि ऑनलाइन आवेदन होने वाले प्लेसमेंट कैंप में 12वीं से लेकर के ग्रेजुएशन तक की योग्यता निर्धारित कर दी गई है। करीबी सूत्रों के मुताबिक स्टेट फील्ड इंचार्ज की सबसे ज़्यादा सैलरी लगभग 45,000 रुपये बताई गई है, जबकि सबसे लोअर पोस्ट में रिसेप्शनिस्ट के लिए लगभग सैलरी 9,000 रुपये बताई गई है। 8 श्रेणियों में योग्यता के हिसाब से आवेदन आमंत्रित कर दिए गए हैं और इनसे जो है डीडी के माध्यम से बहुत सारे जो पैसे हैं अभी तक फिलहाल ले लिए गए हैं, जबकि ये जो प्राइवेट रिक्रूटमेंट है की जा रही है, जिसके अंतर्गत अभी भी 8000 जो भर्तियां हैं की जा रही हैं। भाजपा का किसान आंदोलन निकलकर सामने आया है। नेताओं ने जो है एक नारा लगाया, जिसके अंतर्गत अन्नदाताओं को न तरसाना, सभी किसानों को 2 बारदाना, ऐसा भाजपा का किसानों के लिए समर्थन निकलकर सामने आया है। पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने धान खरीदी में अव्यवस्था के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। प्रदेश सरकार पर भी नाकामी के आरोप लगाए हैं। 22 जनवरी को भी बड़े प्रदर्शन की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी निकलकर सामने आ रही है। देश में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ किसान जो है दिल्ली बॉर्डर पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए आंदोलन कर रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा के आंदोलन जो है राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ है। बीजेपी ने रायपुर में बुधवार को धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि मौजूदा की सरकार जो है किसानों से धान खरीदी ठीक तरीके से नहीं कर पा रही है, कई तरह की अव्यवस्था है। प्रदर्शन के दौरान सभी ने मिलकर एक नारा भी लगाया, जिसके अंतर्गत ये जो बातें हैं कही भी सामने आई है। लाल आतंक पर चोट जो है अब हमारे जवानों ने दी है। दरअसल दंतेवाड़ा में पुलिस ने 45 मिनट चली मुठभेड़ के बाद 5 लाख रुपए के इनामी नक्सली को मार गिराया गया। ये जो नक्सली है हिट लिस्ट में शामिल बताया जा रहा है। कटे कल्याण क्षेत्र के चिकपाल और मारजूम के बीच जंगलों में डीआरजी और सीएफ के जवानों से मुठभेड़ हुई। इस नक्सलियों की मारे गए नक्सली का 100 और पिस्टल बरामद कर लिया गया है। वहीं कई नक्सलियों के घायल होने की भी संभावना बताई गई है और इनकी सर्चिंग जो है फिलहाल जारी है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बुधवार सुबह पुलिस ने 45 मिनट चली मुठभेड़ के दौरान एक जो हिट लिस्ट में नक्सली शामिल है, जो कि मृत्यु बताई जा रही है इसकी, जो कि अपने आप में बेहद सक्सेसफुल तरीके से इस नक्सली को हमारे डीआरजी और सीएफ के जवानों के द्वारा मार गिराया गया। नशे के खिलाफ जंग में यहाँ पर प्रतिबंधित दवाओं के लेन देन का जो है रिकॉर्ड रखना होगा। मरीज डॉक्टर की स्लिप लेकर आए तो इसकी एक कॉपी अपने पास जो है केमिस्ट को रखने को कहा गया है। पिछले कुछ दिनों नशीले सिरप और टैबलेट तस्करी के पास से कई बरामद कर दिए गए हैं। तस्करों के पास से ये जो नशीले पदार्थ है बरामद किए जा चुके हैं। इसके बाद से ये जो जानकारी है, कार्यवाही है की जा रही है। इस कारोबार पर अब पुलिस की पैनी नज़र रहने वाली है। केमिस्टों ने भी अपने सहयोग का वादा जो है कर दिया गया है और नशे के खिलाफ जंग में ये जो महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया है शामिल होने वाली है। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो बस आपको इस वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी सेलेक्ट कर लेना है, ताकि आपको छत्तीसगढ़ प्रदेश की रोजाना खबरें सबसे पहले इसी